Vodafone Limited was registered on 1st August 2016. So what is your 1st August 2016? It is which date? 1st August 2016. ये कौन सा डेट है? Vodafone Limited was registered. Yes, date of incorporation. To acquire the business of Hutch as on 1st April 2016. What is 1st April 2016? Date of acquisition. The accounts of the company for the period ended 31st March 2017 is disclosed. Disclose the following fact. So year ending date is 31st March 2017. So can we calculate time ratio? अब तो ये टाइम रेशियो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए. What would be the time ratio in this case? 1st April, 1st August and 31st March. What should be the time ratio? जल्दी बोलो. क्या होना चाहिए टाइम रेशियो? First April, 1st August, and year ending is 31st March. So what should be your time ratio? How many months in pre and how many months in post? Yes, 4 months in pre and 8 months in post. Very good. 4 months in pre is to 8 months in post. So your time ratio is, time ratio कितना है? 1:2. Yes. The turnover for the whole period amounted to rupees 2,40,000. पूरे साल का turnover. Turnover का मतलब क्या होता है? What do you mean by turnover? Turnover का मतलब क्या होता है? Turnover means what? Yes, sales. पूरे साल का सेल्स है 2,40,000, आउट ऑफ विच 40,000 रिलेट टू 1st April to 1st August. 1st April से लेके 1st August तक what period it is? 1st April to 1st August हमारा कौन सा पीरियड है? 1st April to 1st August means which period? Yes, Pranav. It's pre-incorporation period. Pre-incorporation period का सेल्स है 40,000. तो पोस्ट का कितना होगा? 2,40,000 टोटल सेल्स है, उसमें से 40,000 प्री का सेल्स है, तो पोस्ट का कितना होगा? सी टोटल सेल्स इज 2,40,000. उसमें से प्री का सेल्स कितना? 40. पोस्ट का कितना होगा? 2 lakhs. वेरी गुड. पोस्ट का सेल्स होगा 2 lakhs. कैसे आया 2 lakhs? 2 lakhs कैसे आया? माइनस किया. हाँ, 240 में से 240 माइनस किया तो इट इज 2 lakhs. व्हाट इज योर रेशियो? रेशियो कितना आता है? रेशियो 2:1. कैसे क्या? 4 0 कट हो गए, 4:20 बचता है. मतलब सेल्स रेशियो इज 1:5. करेक्ट ना?
2:1 आएगा ना मैम? कौन सा टेबल यूज कर रहे हो बेटा? 2 का टेबल। ये 40,000 है और ये 2 लाख है। ओ सॉरी सॉरी मैम। जाग गए? नीरज यस मैम। जाग गए? हाँ जाइए। चलो नेक्स्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 96,000। एक काम करते हैं, 96,000 को सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। सेल्स रेशियो इज 1:5। ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में डिवाइड करो। 96,000 इन द रेशियो ऑफ 1:5। 96,000 इन द रेशियो ऑफ 1:5 कितना होता है? 96,000 into 1 divided by 6. 16,000, yes. And 96,000 into 5 divided by 6 कितना होता है? सब सोए हैं क्या आज? I'm not getting answer only. प्रणव और रुशाली खाली आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग किधर हैं आज? यस नक्षत्रा। So it is 16,000 and 80,000. चलो let's see further. The following items appeared in profit and loss account. Directors fees कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो। Directors post. Directors fees post. Auditors fees पोस्ट। जागो। Auditors fees क्या करते हैं हम लोग? पोस्ट टाइम रेशियो में डिवाइड करते हैं। नीरज आप सो जाओ आज। रेंट रेट्स एक्सेट्रा जल्दी बोलो। टाइम रेशियो। सैलरीज टाइम रेशियो, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, interest on debentures, yes, post. Depreciation, time ratio. Bad debts 3,600, of which 700 related to debts created before 1st August 2016. 700 का जो bad debts है वो 1st August से पहले का है। मतलब कि कौन से पीरियड का है? वर्किंग नोट नंबर 3, बैड डेब्ट्स। आपका बैड डेब्ट्स है 3,600। ओके, 3,600 में से आपको बोल रहे हैं कि 700 जो है वो 1st अगस्त से पहले का है। 1st अगस्त आपका इनकॉर्पोरेशन डेट है। एनीथिंग बिफोर 1st अगस्त इज प्री, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन का बैड डेब्ट्स है 700। तो पोस्ट का कितना? पोस्ट का बैड डेब्ट्स कितना? पोस्ट का बैड डेब्ट्स कितना? दो लोगों ने आंसर 2900। 2,900। सो बैड डेब्ट्स भी हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलो कहाँ जाएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? पोस्ट, वेरी गुड। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, यस, टाइम रेशियो। कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स, यस, सेल्स रेशियो।
Printing and stationery, time ratio. Advertising, sales ratio. Sales ratio. Traveler's salary, traveler's salary. कौन सा रेशियो? सैलरी बोला तो सेल्स रेशियो नहीं होना चाहिए. ट्रैवलर्स मीन सेल्समैन सैलरी, तो सेल्समैन सैलरी शुड गो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो. इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स, ये है ना इंटरेस्ट ऑन पीसी एक्चुअली 10% per annum from on 1 lakh from 1st April to 30th November. ये this is nothing but interest on PC. Interest on PC, purchase consideration. अभी यहाँ कब से कब तक पीरियड लिया हुआ है? 1st April to 30th November. अब इसको हमको, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा स्पेसिफिक टाइम रेशियो. क्या निकालना पड़ेगा? We need to calculate specific time ratio. Working note number 4. Calculation of specific time ratio for interest on PC. First April 2016. आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1st August. कब तक पे किया है, कब तक का इंटरेस्ट है? 30th November तक का. तो डेट ऑफ सेटलमेंट 30th November. This is date of acquisition, this is date of incorporation, and this is settlement. बोलो, how many months in pre and how many months in post? 4 month in 4 month in pre. वो तो चेंज होने वाला ही नहीं है. पहले जितने मंथ्स थे उतने ही मंथ्स रहेंगे. पोस्ट में कितने मंथ्स? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. 4 months. So your specific time ratio is 1:1. Specific time ratio is 1:1. Is it clear? Yes, no? Can we start? क्या आप लोग होमवर्क करोगे ये प्रॉब्लम? Will you do it homework? Yes, ma'am. कर लोगे? We have discussed everything. सब कैलकुलेट किया है, लिखा है, खाली आपको उसको डिवाइड करना है. कर लोगे क्या? Can we take this as homework? चलो, वेरी गुड. Many are saying yes, तो कर लेंगे. Now problem number 11. यहाँ से आपका प्रॉब्लम का लेवल चेंज हो रहा है. From here your problem is going to change. Not much change. यहाँ पे आपका सेल्स रेशियो बेसिकली नया है. ऑफिस रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, और डेप्रीसिएशन. लेट अस नोट डाउन एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है. ऑफिस रेंट, बैड डेब्ट्स, और क्या था? डेप्रीसिएशन. राइट ना? चलो लेट अस सी.
Sai Limited was incorporated on 1st August 2016. So 1st August 2016 is your date of incorporation to take over the business with effect from 1st April 2016. So this is date of acquisition. The company received certificate of commencement of business on 1st October 2016. ये 1st October 2016 वाला डेट मेरे लिए किसी काम का नहीं है. It does not have any relevance for me. ये डेट का कोई यूज नहीं है. समझ में आया? The following profit and loss account is prepared for the year ended 31st March 2017. बोलो तो इसका टाइम रेशियो क्या होगा? 1st August incorporation and 1st April takeover date and 31st March is year ending date. What will be the time ratio? अभी ये तो बाय हार्ट हो जाना चाहिए. Yes, very good, Tanvi. 1:2. राहुल 3 कैसे आएगा बेटा? 2 आएगा ना. ऑफिस सैलरीज कौन सा रेशियो? टाइम रेशियो पार्टनर्स सैलरी टाइम रेशियो नहीं. पार्टनर इनकॉर्पोरेशन से पहले होता है. इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कोई पार्टनर नहीं बनता है. पोस्ट प्री. मैं बोल भी रही हूँ इनकॉर्पोरेशन से पहले होता है. पहले होता है मतलब प्री होना चाहिए ना. एडवर्टाइजमेंट, सेल्स रेशियो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टीआर टाइम रेशियो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स रेशियो. तन्वी थोड़ा नांसी को पढ़ाओ तो सही. सारे रेशियोज गलत बोलती है लड़की. ऑफिस रेंट देयर इज एन एडजस्टमेंट. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम रेशियो. डायरेक्टर्स फीस. नैन्सी बोलो किधर जाएगा? पोस्ट 2 नैन्सी है, मुझे पता नहीं था क्लास में. ऑडिटर्स फीस, टाइम रेशियो. वेरी गुड. बैड डेब्ट्स के लिए एडजस्टमेंट है. कमीशन ऑन सेल्स. टाइम रेशियो नीरज चाय पिलाऊं? हाँ, ऐसे लगता है सीधा सो के उठ के बुक खोल के बैठ गए हो. सो के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. पोस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट. पोस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जल्दी बोलो. आई एम वेटिंग फॉर योर एडजस्ट फॉर योर आंसर. ये इंटरेस्ट ऑन पीसी नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. देखो, कंपनी विल नेवर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कंपनी विल पे डिविडेंड ऑन कैपिटल. कैपिटल कब होता है? प्री में. पोस्ट में वो कैपिटल शेयर कैपिटल बन जाता है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल गो इन प्री. कहाँ जाएगा? प्री में. ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा रेशियो? सेल्स रेशियो. शेयर ट्रांसफर फी.
शेयर ट्रांसफर फी ऐसे पोस्ट में पोस्ट में, शायद से नहीं, कंफर्म भी पोस्ट में। क्या लॉजिक लगाया आपने नीरज? कंपनी का है। कंपनी का शेयर वर्ड आया तो ये कंपनी का है, कंपनी का है कुछ भी तो वो पोस्ट में जाएगा। ओके चलो ना, अभी ना ये करने के लिए ना हम लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो टाइम रेशियो में तो कोई चेंज नहीं है, टाइम रेशियो एज इट इज। अभी सेल्स रेशियो देखते हैं। चलो एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। देखो आप लोग कितना दिमाग चलाते हैं। टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹8 lakhs। पूरे साल का सेल है 8 lakhs, which arise evenly up to the date of certificate of commencement. What is your date of certificate of commencement? हम उधर डेट डाल देते हैं। Which arise date of certificate of commencement is 1st October. Yes, वहां पे वो डेट डाल देते हैं rather than having this 1st October is your date of commencement of business. So arise evenly up to date 1st October 2016, where after they recorded an increase of 2/3 throughout the year. बाकी महीने में अक्टूबर 1st अक्टूबर से 2/3 सेल्स बढ़ गया। यहाँ पे दिया है कमीशन इज पेड 0.5% ऑन सेल्स, उसका हमको कोई लेना देना नहीं है। कमीशन ऊपर दिया हुआ था, अमाउंट कैलकुलेटेड भी था, तो ये जो कमीशन वाला पार्ट है वो आपको कंफ्यूज करने दिया है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। हमको जीपी रेशियो के लिए क्या चाहिए कि सेल्स कितना था पहले और बाद में क्या हुआ। तो बोला है क्या है, 1st अक्टूबर तक मंथली सेल सेम था, उसके बाद वो 2/3 बढ़ गया। सेल्स कितना बढ़ गया? 2/3 इंक्रीज हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग मंथ्स लिख लेते हैं। लेट अस राइट डाउन द मंथ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यहाँ पे क्या लिखा है, 1st अक्टूबर तक सेल्स आपका सेम है। 1st अक्टूबर बोला तो सितंबर तक आपका सेल सेम है। उसके बाद 2/3 इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या इंक्रीज हुआ है? 2/3। अगर मैं पहले का सेल्स 1 लू तो उसका 2/3 निकालने में मेरे को प्रॉब्लम आएगा। सपोज इफ आई टेक अप्रैल से सितंबर तक का सेल्स 1, तो उसका 2/3 इंक्रीज करना है मुझे, तो 1 का 2/3 निकालो तो कितना होता है? 1 का 2/3 निकालो कितना होता है? 1 into 2 डिवाइड बाई 3। 1 into 2 डिवाइड बाई 3, 2/3 इंक्रीज हुआ ना, तो 1 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आता है? कितना आया? 0.6766 पॉइंट में आंसर आ रहा है, राइट? तो 1 लेन, अगर कोई भी इंक्रीज 2/3 है तो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर ही लो। क्या लो?
ये 1 लेने की बजाय टेक इट एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 या जो 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है जरा बताओ तो। 3 आता है, सबसे पहले 3 के टेबल में 3 आता है, तो मैं क्या करूंगी 3 ले लूंगी। I'll take the sales 3 rupees till September। उसके बाद 2/3 इंक्रीज हुआ है, 3 का 2/3 कितना होता है, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 3 का 2/3 कितना होता है 2। इतना सेल्स बढ़ गया, पहले 3 था, 2 रुपीज सेल्स बढ़ गया, तो व्हाट विल बी योर सेल्स फ्रॉम अक्टूबर। आपका सेल्स अक्टूबर से कितना हो जाएगा, देखो सितंबर तक आपका सेल्स सेम है, उसके बाद 2/3 बढ़ा, तो 3 का मैंने 2/3 निकाला, तो 2 रुपीज इंक्रीज हुआ। पहले 3 था, 2 रुपीज बढ़ गया, तो अब नया सेल्स कितना हो गया 5 5 5। अक्टूबर से सेल्स कितना हो गया 5। फॉर्मेट में क्यों जा रहा है, एक मिनट हाँ। और मार्च में भी 5। अभी इसको प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे, इसको किस में डिवाइड करेंगे, प्री और पोस्ट में। 1 अगस्त से आपका पोस्ट पीरियड चालू हो रहा है, 1 अगस्त को कंपनी बन गई, 1 अगस्त से आपका पोस्ट पीरियड चालू हो गया, और उससे पहले आपका प्री पीरियड है। तो कैलकुलेट व्हाट इज योर सेल्स इन प्री पीरियड एंड व्हाट इज योर सेल्स इन पोस्ट पीरियड। प्री का सेल्स कितना है और पोस्ट का सेल्स कितना है, प्री और पोस्ट का सेल्स कितना है, 1 3 3 3 एंड 3, 4 टाइम्स 3 है, तो प्री का सेल्स है 12, पोस्ट का सेल्स देखो कितना है 6, 36 है मेरे ख्याल से। टोटल कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। सो माय सेल्स रेशियो इज 1:3। समझा आपको मैंने क्या किया, डिड यू ऑल गॉट इट। मैंने ये हाइलाइटेड कलर्स दिख रहे हैं, जो प्री का सेल्स था 3 4 टाइम्स 3 है, उसका टोटल किया और 12 आया। पोस्ट जो येलो मार्क्ड है पोस्ट का सेल्स, उसको टोटल किया तो 36 आया, और उसका रेशियो निकाला, दैट इज 1:3। सेल्स रेशियो इज 1:3। इज इट क्लियर, yes, no, yes next। Office rent was paid at the rate of 8,000 per annum up to 30th September। जब भी आपको रेंट पर एनम दिया हो तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको रेंट दिया है 8,400 पर एनम, तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मंथली। कैसे आएगा पर मंथ, पर मंथ कैसे आएगा, 8,400 पर एनम दिया है मतलब 12 महीने का, तो पर मंथ कैसे आएगा, यस डिवाइड बाय 12। 8,400 डिवाइड बाय 12 कितना होता है, 8,400 डिवाइड बाय 12 कितना होता है, 8,400 divided by 12, it is 700।
सो 30th सितंबर तक रेंट है 700 पर मंथ। उसके बाद कितना हुआ? इट वॉज पेड एट द रेट ऑफ 10,800 पर एनम। तो पर मंथ कितना होएगा? अगर 10,800 पर एनम है तो पर मंथ कितना होगा? 10,800 डिवाइड बाय 12, दैट इज 900। सो सितंबर तक 700, उसके बाद 900। चलो कैलकुलेट करते प्री और पोस्ट का कितना होगा। यहीं पे ले लेती हूँ रेंट। आई एम टेकिंग हियर ओनली रेंट। वो सेल्स था, ये सेल्स था, यहाँ पे रेंट। सितंबर तक रेंट कितना है? 700। उसके बाद कितना हुआ? अक्टूबर से 900। इसको डिवाइड करेंगे प्री और पोस्ट में। सेम जुलाई तक प्री है, अगस्त में पोस्ट हो गया, बराबर कि नहीं? यस नो? निकालो प्री का रेंट कितना और पोस्ट का रेंट कितना। प्री का रेंट कितना और पोस्ट का रेंट कितना? 7 4 2800। प्री का आता है 2800, पोस्ट का देखो कितना आता है। प्री का 2800 आता है, पोस्ट का कितना आता है? 5600। प्रणव बोल रहा है 5600। ऑल कैन कैलकुलेट एंड सी कितना आता है। 6800. यस 6800, करेक्ट। सो प्री का रेंट है 2800 एंड पोस्ट का रेंट है 6800। कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रणव, हो जाता है कभी कभी। सो दिस इज रेंट। Next adjustment. Bad debts written off where 400 was taken over from vendor. Anything that comes from vendor वो कहाँ जाएगा? जो भी आपका बैड डेट्स वेंडर से आ रहा है वो कहाँ जाएगा? जो भी बैड डेट्स आपका वेंडर से आ रहा है वो कहाँ जाएगा? पोस्ट में। कंपनी का होता है तो पोस्ट में जाता है, वेंडर का होता है तो कहाँ जाता है? कंपनी का होता है तो वो पोस्ट में जाता है। वेंडर मतलब जिससे आपने परचेज किया, उसका होगा तो वो कहाँ जाएगा? एनीथिंग दैट रिलेट्स टू वेंडर शुड गो इन प्री। कहाँ जाना चाहिए? प्री में। एंड 800 इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड सोल्ड इन सितंबर। सितंबर मतलब कौन सा पीरियड, प्री या पोस्ट? सितंबर मीन्स विच पीरियड, प्री और पोस्ट? पोस्ट। सो 400 प्री में जाएगा, 800 पोस्ट में जाएगा। जरा देख लेते हैं बैड डेब्ट्स कितना है। 1200 है। 400 प्लस 800 इज 1200 और बैड डेब्ट्स आपको दिया भी 1200 है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकती हूँ बैड डेब्ट्स। वर्किंग नोट नंबर 4, बैड डेब्ट्स। प्री 400 and post 800, correct? Yes, no?
Last. Depreciation includes 600 for asset acquired in post incorporation period. Depreciation है 2100. ये एडजस्टमेंट मैंने बहुत बार सिखाई है आपको. Depreciation is 2100. अभी इस 2100 में से 600 का जो डेप्रीसिएशन है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है. वो कौन से पीरियड का है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का. यहाँ पे मैंने प्री लिखा, यहाँ पे पोस्ट लिखा. तो डेप्रीसिएशन जो डायरेक्टली पोस्ट का है वो 600 है. करेक्ट. बैलेंस कितना बचा? 2100 माइनस 600 कितना बचता है? 1500. 2100 माइनस 600. देखो 2100 टोटल डिप्रीसिएशन, उसमें से 600 रुपया बोला है डायरेक्टली पोस्ट का है. जो डायरेक्टली पोस्ट का है उसको पोस्ट में डाल दो. जो 1500 बचा उसको डिवाइड करेंगे टाइम रेशियो में. किस में डिवाइड करेंगे? 1500 जो बच गया है उसको डिवाइड करेंगे टाइम रेशियो में, विच इज 1:2. 1500 को अगर 1:2 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1500 को 1:2 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 500 and 1000. So your total depreciation is 500 and 1600. This is your total depreciation. प्री का डिप्रीसिएशन 500 और पोस्ट का डिप्रीसिएशन 1600. समझ में आया ये आप लोगों को? एंड दिस एडजस्टमेंट वी आर नॉट डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. हमने कॉलेज जब चालू था तभी भी ये एडजस्टमेंट्स की थी. इज इट क्लियर? यस, नो? सो ये प्रॉब्लम भी होमवर्क है. सारे एडजस्टमेंट सॉल्व किए हमने, सारे रेशियोज निकाले, खाली अभी आपको कंप्लीट करना है. सो 2 प्रॉब्लम्स होमवर्क फॉर टुडे. विल यू बी एबल टू डू इट? कर लोगे? यस मैम. सो सी यू ऑल देन टुमारो. कल मिलते हैं. मैम वर्किंग नोट नीचे का हाँ. बेटा देखना एक दिन केबिन के बाद तुम्हारा नाम लगेगा. ओके सर. हो गया मैम. हो गया? Should I stop sharing? चलो, bye bye. See you all tomorrow. Take care.